नाज़ो किराम, कल हमने एक खबर आप तक पहुंचाई थी और खबर में टीएसओ डोडा को आपने साफ साफ सुना था और टीएसओ डोडा ने कल पब्लिक दरबार लगाया था और कुछ कार्रवाई भी अमल में लाई गई थी। कार्रवाई इस तरह से थी कि जनाब, जो भी टेलीविजर्स हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनकी इनकम जो है 80,000 से ज़्यादा साल की बनती है और उनको जो है बीपीएल कैटेगरी से निकालकर एपीएल में डाले जाने की जो कार्रवाई की गई थी, उसमें सिर्फ उन्होंने उन नामों को अंडरलाइन किया था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ये भी बताया था कि जिनकी सैलरी 80,000 से ज़्यादा बनती है उनको बीपीएल कैटेगरी से हटाकर एपीएल कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन मामला थोड़ा सा गर्म होता हुआ नजर आया और उसके बाद जो भी टेलीविजर्स थे उनके भी जो है बीपीएल राशन कार्ड्स जो थे उनको जो है एपीएल में डालने की जो कार्रवाई की गई थी, जिन नामों को अंडरलाइन किया गया था कि ये टेलीविजर्स है और उनकी सैलरी जो पता है आपको कि 9,000 सैलरी एक टेलीविजर्स की है। और टेलीविजर्स की अगर बात करें तो फिर जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी पार्टियां, जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता आज तक आए, लेकिन टेलीविजर्स को जो है सिर्फ और सिर्फ 9,000 सैलरी मिलती है। लेकिन इसके अलावा एक और मामला सामने कल देखने को मिला जब पब्लिक दरबार लगता है और उसमें ऐसे भी लोग देखने को मिले जो लोग जो है एक टेलीविजन से कम कमाते हैं और काफी गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। या तो उनके पास राशन कार्ड नहीं है या तो राशन कार्ड है मगर वो एपीएल में है। अब बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो बीपीएल कैटेगरी से भी एपीएल की कैटेगरी में डाले गए हैं, जो डिजर्व अगर करेंगे तो वो बहुत कम जो है बीपीएल कैटेगरी से भी नीचे रहते हैं। लेकिन ये मामला जब सामने आया पब्लिक दरबार में तो आज के दिन कुछ टेलीविजर्स जो है एडी फूड डोडा के पास गए और उन्होंने ये सारा मामला एडी फूड के सामने रखा और एडी फूड ने कहा कि जनाब, टेलीविजन जो है वो कहीं भी और उसका कोई भी जो जिस भी जुमरे में है अगर उसका बीपीएल है तो वो बीपीएल में ही रहेगा। और उसके बाद आपको बता दूं, सवाल काफी खड़े होने लगे हैं और कल जब पब्लिक दरबार हुआ था तो पब्लिक दरबार में ऐसे भी लोग देखने को मिले जो लोग टेलीविजन से भी कम जो है अपनी कमाई करते हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर है तो एपीएल का राशन कार्ड है। और सवाल यह भी बनता है कि अगर एक टेलीविजन को जो है बीपीएल कैटेगरी में रखा जाता है तो आप ये बताइएगा जनाब, जो बंदा एक टेलीविजन से भी कम कमाई करता है उसकी इनकम उससे भी कम है या फिर वो किसी परेशानी में मुब्तला है या फिर वो किसी बीमारी में वो या उसकी फैमिली का कोई आदमी जो है किसी परेशानी में मुब्तला है, क्या वो एपीएल में फाल कर सकता है? क्या वो एपीएल राशन कार्ड ले सकता है? क्या उसको एपीएल राशन कार्ड जो है दिया जा सकता है? अब मामला यहाँ पर और भी संगीन देखने को मिल रहा है कि लोग जो है एडी फूड के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि जनाब, हम जो है टेलीविजन से हैं और हम जो है महीने के पूरे दिन जो है ड्यूटी करते हैं और उसके बाद भी हमें अगर बीपीएल कैटेगरी से हटाकर एपीएल में डाला जाए तो फिर कहाँ का इंसाफ है। लेकिन मैं टेलीविजर्स की बात कर रहा था। टेलीविजर्स को जो है बहुत सारे वादे वक्तन फवक्तन जो है, जो भी लीडर आया, जो भी बड़ा नेता आया और जो भी चीफ मिनिस्टर आया या फिर कोई भी एमपी आया तो उन्होंने टेलीविजर्स को सिर्फ और सिर्फ भरोसा दिलाया कि जनाब, हम आएंगे तो आने वाले कल में आपको जो है आपकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा और आपको जो है सैलरी बढ़ाने के बाद आपको परमानेंट भी किया जाएगा। न तो सैलरी बढ़ी आज तक और न ही परमानेंट किसी ने किया आज तक। लेकिन जब राशन कार्ड्स की बात आती है तो आज कुछ लोग जो है एडी फूड के पास गए हुए हैं और एडी फूड साहब ने साफ साफ कहा कि एक टेलीविजन जो है वो उसका जो राशन कार्ड है वो बीपीएल रहेगा और ये भी साथ में कहा कि उसको कोई भी अल्टरनेट यानी उसके अलावा कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। उसको उस जो ड्यूटी करता है उसकी सैलरी मिलती है,
वो बीपीएल में रहेगा, लेकिन साथ में ये भी बताया कि जनाब उसको कोई अल्टरनेट बिजनेस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल यहाँ से पैदा होता है कि 2011 में सेंस होती है, 2011 से लेकर अभी तक कोई राशन कार्ड नया नहीं बन रहा है, जो कि कल हमने टीएसओ डोडा को भी जो है सवाल किया था, हमने पूछा था कि जनाब कोई नया कोटा बताइएगा, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि नया कोई भी कोटा नहीं है। अलबत्ता जिन लोगों के राशन कार्ड बीपीएल थे, अगर वो एपीएल में जाते हैं तो बीपीएल में स्लॉट खाली हो जाएगा, वहां पर कुछ जो डिजर्व लोग हैं, जो डिजर्व करते हैं कि बीपीएल में रहेंगे, तो उनको वहां पर जगह मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि 2011 के बाद अगर कोई सेंस नहीं हुई, राशन कार्ड नहीं बनता है, और एक बाप के 3 लड़के हैं और तीनों जो है शादीशुदा है, उनकी भी अपनी फैमिली है और तीनों की अपनी अपनी फैमिली है, लेकिन अभी तक वो राशन कार्ड से महरूम हैं। समझ से बाहर ये है कि जनाब ये लोग जाएं तो जाएं कहां। और साथ में ये भी बताया जाता है, एडी फूड अगर हमारी खबर सुनेंगे तो मैं कहूंगा कि इस चीज को जरा नोट करें, और डीसी साहब भी अगर इस खबर को सुनें तो थोड़ा सा नोट करें। यह भी बताया जाता है कि आपका लड़का अगर 18 साल से ऊपर जाता है, उसकी इनकम भी आपको काउंट की जाएगी, और उसके बाद अगर वो बंदा अपना राशन कार्ड अपडेट के लिए जाता है तो उसको साफ साफ ये कहा जाता है कि जनाब आपका राशन कार्ड जो है कट हो जाएगा। आपका राशन कार्ड इसलिए कट हो जाएगा क्योंकि आपकी इनकम जो है, आपके तीनों लड़के जो 3 लड़के आपके हैं, उनकी इनकम मिलाकर अगर देखी जाए तो फिर आप 2 या 2.5 लाख से ऊपर जाते हैं। इसका मतलब आपका राशन कार्ड जो है बीपीएल से हटाकर एपीएल में डाला जाएगा। जबकि 2011 सेंस के बाद कोई सेंस नहीं हुई है, कोई राशन कार्ड नहीं बनता है, तो सवाल ये भी बनता है कि एक गरीब के 3 लड़के अब जाए तो जाए कहां। और साथ में डेली वेजर्स का भी जो मसला है, उसमें भी जो है अगर मैं कहूं तो डेली वेजर्स का मसला मैं पहले ही कह चुका हूं, कोई भी आज तक जम्मू कश्मीर का बड़े से बड़ा नेता हो जिन्होंने अपने वोट को लेकर जो है सियासत की और इस्तेमाल किया डेली वेजर्स को, लेकिन उनको जो है अभी तक ना तो उनको परमानेंट किया है और न ही कोई रास्ता बताया, और अब उनके राशन कार्डों के ऊपर भी बात आनी शुरू हो गई है। लेकिन एक और सवाल आपको बता दूं पैदा होता है, वो ये है कि जनाब जो गरीब है, जो डेली वेजर से भी कम उनकी इनकम है, या फिर मैंने पहले ही कहा कि जो जिनके घर में कोई परेशानी हो, या फिर कोई उनके वही खुद बीमार हो, और काफी गरीब लोग ऐसे भी हैं जो एक डेली वेजर से कम कमाई करते हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं है। अगर राशन कार्ड है तो वो एपीएल है। अब देखना यह होगा कि आने वाले कल में इस मामले में और क्या देखने को मिलेगा और कौन सा रास्ता निकलता है। आप अपनी राय जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या डेली वेजर्स का राशन कार्ड काट रहा जाए? क्या एक गरीब आदमी जो डेली वेजर से कम कमाई करता है, क्या उसका राशन कार्ड होना चाहिए या फिर वो एपीएल में होना चाहिए? जितने भी देखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा। फिलहाल देखते रहिएगा इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। मैं मुदस्सिर वानी डोडा।